हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके साथ एक सिल्क की साड़ी का रिव्यू शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। लाइट ग्रीन कलर की ये साड़ी है। फैब्रिक इसका सिल्क का है। सिल्क ये प्योर नहीं है, ब्लेंड में है, मतलब साटिन और सिल्क का मिक्सचर है। बनारसी बॉर्डर इसके ऊपर अटैच हो रखा है। यहाँ तक ये हमारा पल्लू आ जाता है। इससे आगे ये जहाँ पे प्लीट्स डलती हैं साड़ी में वो एरिया है। तो नीचे बॉटम की तरफ भी इसमें पूरे में ये बॉर्डर अटैच किया हुआ है। बॉर्डर बहुत प्यारा है, बनारसी में है। साड़ी की लेंथ तो नॉर्मल है, जितनी होती है नॉर्मली 5.5 मीटर्स, और जो इसकी विड्थ है वो है यहाँ पे 44 इंचेस। तो विड्थ काफ़ी अच्छी है, इसकी चौड़ाई मतलब काफ़ी अच्छी है। तो इससे हम एक दुपट्टा, एक ट्राउज़र और एक कुर्ती निकालेंगे। पहले हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो उसमें भी हमने यहाँ पे लाइनिंग ली हुई है, 2 मीटर लाइनिंग ली है कुर्ती के लिए। तो कभी भी लाइनिंग वाली ड्रेस कट करते हैं तो उसमें लाइनिंग ही कट करनी चाहिए पहले, ताकि जो मेन फैब्रिक है हमारा वो वेस्ट ना हो। कुर्ती की ड्राफ्टिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे लाइनिंग लंबाई में फ़ोल्ड की हुई है। तो फ़ोल्ड किस हिसाब से करनी है, जितना भी आपका घेर है उसका हाफ़ कर लें। जैसे मेरा जो कुर्ती का घेर है 23 इंचज़ है, उसका मैंने हाफ़ कर लिया। हाफ़ होता है इसका 11.5 इंचज़। तो उसमें 1.5 इंच मैंने ऐड कर लिया। ये मार्जिन हमें चाक वगैरह फ़ोल्ड करने के लिए चाहिए होता है। तो ये देखिए मैंने 1.5 इंच मार्जिन ले लिया। अब इसे मैंने पूरे लंबाई में फ़ोल्ड कर लिया इसी तरह से, और इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। इस तरह से अगर आप फ़ोल्ड करेंगे ना तो जो साइड का फैब्रिक है वो वेस्ट नहीं होता है, तो उससे हमारी स्लीव्स निकल जाएंगी। अब ये दोनों पीस मैंने इस तरह से फ़ोल्ड करके रख लिए। बैक और फ्रंट हम दोनों इकट्ठे कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने फ़ोल्ड साइड अपनी तरफ रखी है और ओपन साइड दूसरी तरफ को है। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। तो ये देखिए यहाँ से हमने लेंथ ली। इसकी लेंथ जो है, टोटल जो कुर्ती की लेंथ है वो 46 इंचज़ है। तो यहाँ पे इसकी लेंथ 46 इंचज़ ही है। मार्जिन दोनों तरफ से जाके ये 45 बच जाएगा। तो लाइनिंग जो है हमारी 1 या 2 इंच कम ही होती है मेन फैब्रिक से। यहाँ पे ये थोड़ी सी कान है ऊपर नीचे फैब्रिक, तो इसको मैंने स्ट्रेट लाइन लगा के कटिंग कर ली इसकी। अब ये ऊपर की तरफ हमारे पास मार्जिन बच गया, और यहाँ पे अब हम करेंगे इसकी शोल्डर्स की ड्राफ्टिंग। लेकिन उससे पहले जो मेन मेज़रमेंट होती है ना वो देख लेते हैं। तो इसकी जो शोल्डर्स हैं वो 15 इंचज़ है, चेस्ट 40 इंचज़ है, वेस्ट 36 इंचज़ है और हिप 40 इंचज़ है। शोल्डर्स 15 इंचज़ है तो उसका हाफ होता है 7.5 इंचज़। लेकिन यहाँ पे हम 7.5 इंचज़ नहीं रखेंगे, क्योंकि जो हमारा नेक है बैक वाला वो डीप है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हमारा बैक नेक डीप है, मतलब 4 इंच से ज़्यादा है, तो हमारे शोल्डर्स जो है हाफ इंच कम करके रखे जाते हैं। अब यहाँ पे रखेंगे आर्म होल। तो आर्म होल का भी बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, जितने हमारे शोल्डर्स हैं उससे हाफ इंच कम करके हमने आर्म होल रखने होते हैं। बिल्कुल परफेक्ट आएंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे मैंने 7.5 इंचज़ आर्म होल रख लिए, और यहाँ से भी 7 इंच पे मार्क करूँगी मैं। अब इस पॉइंट से हमने 3 इंच पे मार्क करना है नीचे की ओर। ये बस लाइन बन जाएगी हमारी। अब टेप को शोल्डर पे रख के नीचे की तरफ 14 इंचज़ पे और इससे नीचे 21 इंचज़ पे मार्क कर लिया हमने। तो ये वाली लाइन हमारी बन गई वेस्ट लाइन। इस पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। ये होगी वेस्ट लाइन, इस पे वेस्ट की मार्किंग होगी, और ये होगी हिप लाइन। अब बस्ट की मार्किंग हमने कैसे करनी है, जितनी भी बस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है, मतलब 4th पार्ट निकालना है। यहाँ पे बस्ट हमारी है 40 इंचज़, तो 40 को 4 से डिवाइड किया आया 10 इंच पे हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। लेकिन हमें 10 इंच ही नहीं छोड़ना है, यहाँ पे हाफ इंच की लूजिंग देनी है। तो ये मैं अलग से मार्क करके आपको दिखा रही हूँ। आप जब मार्किंग करेंगे तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप डबल यहाँ पे मार्किंग करें। तो आपने 10.5 इंचज़ पे मार्किंग कर लेनी है। ये है हमारी वेस्ट है 36 को 4 से डिवाइड किया आया 9, और हाफ इंच की लूजिंग दे दी। हिप है 40 इंचज़, 40 को भी 4 से डिवाइड करेंगे आया 10 में हाफ इंच की लूजिंग देके 10.5 इंचज़ पे मैंने मार्किंग कर ली। अब 3 जगह पे ही हमें ये लूजिंग देनी होती है अपर वेस्ट की मार्किंग करने के लिए। अब यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है, ये है लोअर वेस्ट और ये होती है अपर वेस्ट। तो अपर वेस्ट जो है वो हाफ इंच कम होती है लोअर वेस्ट से, तो यहाँ पे मैंने 10 इंचज़ पे मार्किंग कर ली। अब ये जो हमने मार्क लगाए हुए हैं ना, इनको आपस में इस तरह से शेप देते हुए मिला देंगे। ये देखिए यहाँ से ये हाफ इंच अंदर की तरफ को है, तो यहाँ पे हमें हल्की सी राउंड शेप देनी पड़ेगी।
यहाँ पे 1/2 इंच शोल्डर्स डाउन करने होते हैं, तो 1/2 इंच पे मार्किंग कर ली। और ये रही नेक की विड्थ, 3.25 इंचेस मैंने यहाँ पे नेक की विड्थ रखी है। बैक आर्म होल की शेप देने के लिए इस पॉइंट से टेप को रखेंगे इस तरह से, 1.5 इंच पे मार्क करके इस तरह से शेप दे देंगे। अब इससे बाहर की तरफ को 1/2 इंच और मार्क किया और ये शेप दे दी फ्रंट आर्म होल की। अब ये जो लाइन बनी ना, ये हमारी स्टिचिंग की लाइन है, इसके ऊपर स्टिचिंग आएगी। तो इससे आगे हमें 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है। कभी कुर्ती को लूज़ वगैरह करना हो तो उसके लिए ये मार्जिन होता है। कुर्ती का टोटल घेर है 23 इंचेस, तो उसका हाफ करके यहाँ पे ले लिया मैंने 11.5 इंचेस। और इस मार्क को इस अंदर वाली लाइन के साथ मिला देंगे इस तरह से। अब ये जो बाहर की तरफ मार्जिन बचा है ये हमारा फोल्डिंग में आ जाएगा। बॉटम से ये फैब्रिक जुड़ा हुआ है, तो इसको भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब साइड में ये जो फिटिंग के मार्किंग है इसके ऊपर कट लगा देंगे, तो ये जब हम स्टिचिंग करेंगे ना तो ये दोनों पल्ले बराबर करने बहुत इजी हो जाते हैं। अब बैक वाला पार्ट हमने हटा दिया, फ्रंट वाले पार्ट की ये जो आर्म होल की शेप हमने दी हुई है इस पर भी कटिंग कर लेंगे। एक साइड तो ये मार्किंग हो गई है, अब दूसरी साइड भी हमें यही मार्क चाहिए, तो ऐसे इसको फोल्ड किया और अच्छे से प्रेस करेंगे तो ये दूसरी तरफ भी छप जाएगा और इसको भी हम डार्क कर लेंगे। अब हमने लेनी है ये साड़ी। तो साड़ी का जो बॉटम वाला पार्ट होता है ना, जहाँ से प्लीट्स स्टार्ट होती हैं डलनी, वहाँ से ये मैं बॉर्डर हटा दूँगी। ये बॉर्डर मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया और इसको फोल्ड कर दिया। अब ये देखिए आप, ये विड्थ वाइज मैंने फोल्ड किया हुआ है साड़ी को। लेंथ वाइज अगर हम बनाएंगे तो ये कंप्लीट सूट नहीं निकल पाएगा, इसलिए विड्थ वाइज मैंने इसको फोल्ड किया। इसके ऊपर ये रखी लाइनिंग, जो भी हमने पीस कट किए हुए हैं एक एक करके हम इन दोनों को कट कर लेंगे। तो ये हो गया बैक वाला पीस, फ्रंट वाला पीस भी मैंने कट कर लिया है। तो ये साड़ी का जो एंडिंग पार्ट था ना, वहाँ से हमने ये कुर्ती निकाल ली है। कुर्ती के दोनों पार्ट हमने कट कर लिए हैं, लेकिन स्लीव्स हम लास्ट में कट करेंगे, उससे पहले हम निकालेंगे दुपट्टा। तो दुपट्टे की लेंथ देख लेते हैं। दुपट्टे की लेंथ हम यहाँ पे रखेंगे 2 मीटर एंड 15 इंचेस। जो प्रॉपर लेंथ होती है ना, वो ज़्यादा में आती है ना कम में, तो लेंथ ले ली हमने। अब इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको बॉर्डर कहीं से भी कट नहीं करना है। जहाँ से भी आपको साड़ी चाहिए निकालनी है, आपने बॉर्डर को कट नहीं करना है, बस वहाँ से अनस्टिच कर लेना है उसको। ये देखिए मैंने यहाँ से भी बॉर्डर कट नहीं किया है, बस इसी तरह से जुड़ा हुआ है ये। और जो फैब्रिक एक्स्ट्रा था वो मैंने कट कर लिया, उससे हम बनाएंगे प्लाजो। 2.25 मीटर का दुपट्टा हमने निकाल लिया है। अब विड्थ इसकी बहुत ज़्यादा है, अगर हम इतनी ज़्यादा विड्थ रखेंगे तो ना हमारे पास बॉर्डर बचेगा, ना मतलब स्लीव्स के लिए फैब्रिक बचेगा। इसलिए अब इसकी विड्थ हमें कम करनी है। 44 इंचेस विड्थ है इसकी, तो वो कम करके हम 30 इंचेस कर देंगे। मतलब हमने दुपट्टे की चौड़ाई कम कर देनी है, इससे हमें फैब्रिक भी मिल जाएगा और पहनने में भी कंफर्टेबल होगा दुपट्टा। तो मैंने 30 इंचेस पे मार्क कर लिया है। अब ये इसी के बराबर मैं पूरे दुपट्टे में मार्किंग कर लूँगी। तो इतना पीस हमें ये स्लीव्स के लिए भी मिल जाएगा और साथ में थोड़ा बहुत बॉर्डर मिल जाएगा हमें डिज़ाइनिंग करने के लिए। तो इसको अच्छे से मार्क करके मैं स्केल से अच्छे से स्ट्रेट लाइन लगा के कटिंग करूँगी, ताकि जब हम इसके साथ बॉर्डर अटैच करेंगे ना तो झोल ना आए। अगर कटिंग अच्छे से नहीं होगी तो ये बॉर्डर भी अच्छे से स्टिच नहीं हो पाएगा। दुपट्टे की प्रॉपर कटिंग कर ली है हमने। ये देखिए लेंथ इसकी 2.25 मीटर है और चौड़ाई इसकी 30 इंचेस है। अब बॉर्डर में कहीं ना कहीं एक जोड़ लगेगा, तो वो जोड़ जो है हमने किसी कॉर्नर पे नहीं लगाना है, किसी स्ट्रेट लाइन पे ही लगाना है। अगर कॉर्नर पे जॉइंट लगाएंगे ना तो वो फिनिशिंग नहीं आएगी बॉर्डर में, तो इसलिए इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये देखिए जहाँ से ये बॉर्डर हमने रिमूव किया था ना, वहाँ पे फिर से हमने लगाना स्टार्ट कर दिया। अब ये देखिए ये कॉर्नर पे पहुँच गए हैं, तो यहाँ पे लूज़ नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी बॉर्डर को, बस बिल्कुल टाइट करके ही स्टिचिंग कर देनी है। ये ज़रा सा नीडल को ऊपर उठाया और ये बॉर्डर घुमा दिया और दोबारा से
सिलाई लगा देनी है। बस इसमें लूजनेस वगैरह बिल्कुल नहीं छोड़नी है। जब हम इसको दूसरी सिलाई लगाएंगे ना तो बहुत अच्छे से ये कॉर्नर बन जाएगा। अब ये हम पहुंच गए हैं यहाँ पे जहाँ हमारे बॉर्डर को जॉइंट लगाना है हमने। ये देखिए इस तरह से बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर को रखा, 1/2 इंच हमने मार्जिन एक तरफ और 1/2 इंच दूसरी तरफ छोड़ के ये मार्किंग कर ली। अब इसके ऊपर कटिंग कर लेंगे। इन दोनों बॉर्डर्स को इस तरह से स्टिच करना है जैसे हम दो जो कपड़े हैं ना उनको स्टिच करते हैं नॉर्मली, वैसे स्टिच कर दिया। ये मार्जिन अंदर की तरफ चला गया और ये हमने सिलाई लगा दी इस तरह से। अब जो एक सिलाई है वो हमने लगा दी, अब दूसरी सिलाई अंदर की तरफ को जो है वो भी हमने स्टार्ट कर दी है। अब बनाना है हमें कॉर्नर। तो ये देखिए कॉर्नर पे हम पहुंच गए हैं। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा सा इसको फोल्ड करना है, बहुत ही अच्छे से ये बॉर्डर बैठ जाता है, सेट हो जाता है। अब इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगा देंगे। अब ये जो कॉर्नर बना ना इसके ऊपर हम एंड तक सिलाई ले जाएंगे इस तरह से, और दोबारा वापस फिर से उसी के ऊपर ये सिलाई ले जाके फिर से इस सिलाई मेन सिलाई के ऊपर आ जाएंगे। दुपट्टा कंप्लीट होने के बाद सिर्फ ये बॉर्डर हमारे पास बचा है। अगर हम दुपट्टे की चौड़ाई कम नहीं करते तो ये बॉर्डर भी हमारे पास नहीं बचता। अब हमें नेक लाइन बनानी है, तो उसके लिए ये देखिए सबसे पहले तो हमने नेक की विड्थ कितनी रखनी है, तो वो हमने 3.25 इंच रखी हुई है अपनी लाइनिंग के ऊपर, यहाँ पे भी रख लेंगे। और ये जो बॉर्डर है वो हम 3 इंच पे लगाएंगे। तो ये एक मैं मार्किंग कर रही हूँ यहाँ 3 इंच पे, नीचे की तरफ भी 3 इंच पे मार्किंग कर ली। नेक की विड्थ होगी 3 इंचेस। अब लेंथ रख लेंगे यहाँ पे 13 इंचेस और एक छोटा सा बॉक्स बना लेंगे हम इस तरह से। अब दूसरी तरफ ट्रेस करने के लिए हमने इसको टर्न करना है और ऐसे फोल्ड करके अच्छे से प्रेस करना है इस तरह से, तो ये चौक जो है ना दूसरी तरफ भी ट्रेस हो जाएगा। अब इसको डार्क कर लेंगे हम चौक से। इस मार्किंग के ऊपर हमने ये बॉर्डर अटैच करना है इस तरह से, और कॉर्नर पे जाके ये देखिए अब हमें यहाँ इसका एज बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, बहुत ही सिंपल मेथड है। जितनी चौड़ाई है ना बॉर्डर की 2 इंच इसकी चौड़ाई है ना, तो इस मार्किंग से हमने नीचे की तरफ को 2 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। इस बॉर्डर को हमने यहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ तक ये मार्किंग की हुई है। अब ये देखिए बॉर्डर को ऐसे फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद यहाँ पे भी ये एक कॉर्नर बन गया ऐसे, और इस तरफ भी कॉर्नर बन गया। तो यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ मैं चॉक से मार्किंग करके आपको दिखाती हूँ। इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है, नीचे वाला जो कपड़ा है ना उसको भी साथ में स्टिच कर देना है। ये देखिए ऐसे, और या तो सिलाई को आप वापस ले जाएं या फिर इस तरह से खींच के इस बॉर्डर को ऐसे निकालेंगे तो ये बहुत ही प्यारा सा बहुत ही क्लीन एज बन जाएगा, कॉर्नर बन जाएगा हमारा। बस अब इस सिलाई को फिर से हमने कंटिन्यू करना है उसी मार्किंग के ऊपर। पहले हमने 2 इंच नीचे की तरफ को मार्क किया था, लेकिन अब साइड में मार्क करेंगे। ये देखिए ये साइड में मैंने 2 इंच पे मार्क किया और ये बॉर्डर को किया इस तरह से फोल्ड। अब जहाँ पे हमारी नीडल है वहाँ से ये नीचे की तरफ को कॉर्नर बन जाएगा इस तरह से। ये देखिए बस इसके ऊपर ऐसे फिर से सिलाई लगा देंगे। और ये बॉर्डर इस तरह से निकाला और ये देखिए कॉर्नर बन गया। बहुत ही इजी है, जब आप खुद करोगे तो आपको एकदम से पता चल जाएगा। ये देखिए बॉर्डर अटैच कर दिया हमने। अब ये जो सेकंड सिलाई है वो भी लगा लेंगे। अब नेक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है, इसकी लेंथ है 8 इंचेस और विड्थ है 6 इंचेस। अब यहाँ पे हमें नेक बनाने के लिए विड्थ रखेंगे यहाँ हम 3 इंच से थोड़ा सा कम, मतलब 3.25 इंच पे। लेंथ लेंगे 7 इंचेस।
अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला के एक बॉक्स बना देंगे इस तरह से। अब नीचे की तरफ से ऊपर को 2 इंच पे मार्क करना है। और ये जो ऊपर वाला बॉक्स है इसमें सर्कल लगा के इस तरह से नेक बना दिया 5 इंच का। और अब ये 2 इंच नीचे की तरफ बचा, ये हम कट लगाएंगे यहाँ पे। पूरे नेक में यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन रख देंगे इस तरह से। नीचे की तरफ भी 1 इंच का मार्जिन रख लिया। बस अब इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये लिया मैंने मेन फैब्रिक, इसकी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रखी और इसका सेंटर निकाल लिया है। आप क्रीज बना लें या फिर चॉक से भी सेंटर निकाल सकते हैं। और ये जो हमने नेक रेडी किया है इसको इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे, इसके ऊपर प्रेस लगाएंगे। ग्लॉसी साइड होती है ना, वो कपड़े के साथ बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाती है। अब नीचे मैंने लाइनिंग रख ली है, लाइनिंग का भी सेंटर निकाल लिया है। सेंटर के साथ सेंटर को अच्छे से मिला के रख लेना है। अब ये जो नेक है ना, इसके ऊपर ये देखिए आप, मैंने मार्किंग की हुई है पेन के साथ, तो इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। तो ये मार्किंग करने से ना थोड़ी जो सिलाई है बिल्कुल सही आएगी, परफेक्ट आएगी। तो अब यहाँ पे मैंने पिन अप कर लिया है कि इन दोनों कपड़ों को अच्छे से मतलब फिक्स हो जाएंगे। नेक लाइन तो रेडी हो गई है हमारी, लेकिन बीच में से ये थोड़ा खाली खाली दिख रहा है, तो इसको फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लिया है और साथ में स्टोन्स लिए हैं। गोल्डन कलर के ये स्टोन्स हैं, तो इनको मैं इस तरह से पेस्ट कर दूँगी। रैंडमली मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ, उसके ऊपर ये मैंने स्टोन्स पेस्ट कर दिए हैं। तो ये फैब्रिक ग्लू जो है बिल्कुल भी निकलता नहीं है, लेकिन 24 आवर्स तक आपको इसे वॉश नहीं करना होता है। 8-10 मिनट्स में ये ड्राई हो जाता है। अब इसके बाद ये देखिए, ये साइड में मैं मेन फैब्रिक और जो लाइनिंग है उसको भी इस तरह से पेस्ट कर दूंगी आपस में। यहाँ पे भी मैं बिल्कुल साइड में ग्लू लगा रही हूँ। ये बिल्कुल थोड़ा सा लगाना होता है और बिल्कुल साइड में लगाना है, क्योंकि जब ड्राई हो जाता है ये ग्लोसी लुक देता है, तो पता चलता है कि हाँ कुछ लगाया हुआ है। तो थोड़ा बचा के आप इसको पेस्ट करें। कुर्ती भी हमारी यहाँ तक रेडी हो गई है। अब स्लीव्स कट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लाइनिंग ली हुई है। विड्थ इसकी 10 इंचज़ है और लेंथ इसकी 16 इंचज़ है। तो डबल फोल्ड करके मैंने ये फैब्रिक बिछाया हुआ है। 4 लेयर हैं ये। और इसकी जो बॉटम है, स्लीव्स की जो बॉटम है ना, वो 5.5 इंचज़ है, लेकिन इसके आगे मैंने बॉर्डर भी अटैच करना है, तो मैंने यहाँ पे 7 इंचज़ बॉटम रखी है। इस तरफ को हमने 3 इंच पे मार्किंग की। ये एक फार्मूला होता है स्लीव्स को कट करने का। अब यहाँ पे आर्म होल की शेप देनी है, तो स्लीव्स कट करने के भी बहुत सारे मेथड हैं, तो हम सिंपल सा मेथड आज फॉलो करेंगे। जितनी भी आपकी वस्ट है उसका 5th पार्ट निकाल लें। जैसे यहाँ पे 40 इंचज़ वस्ट है, तो उसका 5th पार्ट हो गया 8, तो 8 इंच पे मार्क कर लिया हमने। अब ये देखिए, इस मार्क को इस तरह से हमें मिलाना है। यहाँ पे 1/2 इंच का यहाँ पे मैंने मार्जिन जोड़ दिया है। अब यहाँ पे हमें आर्म होल की शेप देनी है, तो उसके लिए देखिए इसका हाफ कर लिया, इस लाइन का हाफ करके इतना बाहर की तरफ को हमें शेप देना होता है। ये हमारी बैक आर्म होल की शेप हो गई। अब ये देखिए, इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया और यहाँ से भी मार्जिन रख लेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ से ले लिया और इतना ही यहाँ से।
मोस्टली लोग इसी फॉर्मूला को फॉलो करते हैं और इससे जो स्लीव्स हैं या आर्म होल है बहुत ही परफेक्ट बैठती है। फ्रंट आर्म होल की शेप देने के लिए ये देखिए 1/2 इंच की इस तरह से और शेप देनी है। तो ये भी शेप देनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो स्लीव्स में झोल पड़ता है। अब बाहर वाली जो शेप दी हुई है उसके ऊपर कटिंग कर लेंगे हम। ये मैंने फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर दी और जो मेन फैब्रिक है उसकी भी कटिंग कर ली इन स्लीव्स को रख के। ये देखिए अब इन दोनों को आपस में अटैच करना है, तो आपस में राइट साइड मिला के इनकी मैंने स्टिच कर लिया। अब जब टर्न किया इसे तो ये स्लीव्स हमारी इस तरह से रेडी हो गई हैं। अब जैसे हमने नेक लाइन बनाई है ना, सेम वैसा ही पैटर्न हमने स्लीव्स के ऊपर भी बनाना है। इसके लिए मैंने ये पीस लिया है, 7 इंचज़ इसकी विड्थ है और लेंथ इसकी 15 इंचज़ रखी है। इसमें स्टिफनेस लाने के लिए मैंने पेस्टिंग पेपर पेस्ट किया हुआ है और लेंथ वाइज इसको मैंने फोल्ड किया। अब इसको हमने क्लोज़ कर देना है सिलाई लगा के ना, यहाँ से ऐसे पूरे में क्लोज़ कर दिया इसको। अब ये देखिए ऐसे इसको फोल्ड करके बीच में से कट कर देना है। ये 2 पीस आ गए हैं हमारे पास। अब इसको टर्न करके हमने ये देखिए राइट साइड इसकी इस तरह से आ जाएगी और जो इसके कॉर्नर्स है उसको भी निकाल देना है किसी नुकीली चीज़ से। अब ये 2 पीस हमारे पास रेडी हो गए हैं। अब स्लीव्स के साथ इसे अटैच करना है, तो ये देखिए इस तरह से ये अटैच होंगे। स्लीव्स के सेंटर निकाल लेने हैं। ये देखिए इस स्लीव का ये सेंटर मैंने निकाल लिया हुआ है। अब ये जो पीस है ना इसको इस तरह से अटैच करना है, ऐसे आएंगे ये स्टिच करने के बाद। लेकिन अभी जो है अभी सेम हमने वैसे स्टिच करना है जैसे हम 2 कपड़ों को स्टिच करते हैं। ये देखिए ऐसे ऊपर रख के सेंटर से ही मैं स्टिचिंग करना स्टार्ट करूँगी। ये दूसरा पीस भी मैंने स्टिच कर दिया। अच्छे से पक्का कर देना है इसको सिलाई लगा के। ये देखिए दोबारा फिर से मैंने सिलाई लगा दी इस पर। अब स्लीव्स के ऊपर बॉर्डर्स लगाने हैं, तो बॉर्डर्स हमारे पास प्रॉपर नहीं है पूरी स्लीव्स में लगाने के लिए, बॉर्डर्स छोटे हैं। तो देखिए हमने क्या करना है, इन बॉर्डर्स को इस तरह से सेंटर से क्रीज बना लेंगे। इसका सेंटर निकाल लिया। अब जो स्लीव्स का सेंटर है ना उसके साथ हम इन बॉर्डर्स को अटैच करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये साइड में मैंने बॉर्डर को फोल्ड कर दिया है अंदर की तरफ अच्छे से, तो अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। प्रेस कर लेंगे इसके ऊपर। नेकलाइन की तरह स्लीव्स में भी हमने सेम पैटर्न दे दिया है और साइड में ये देखिए इस तरह से इनको मैंने पेस्ट भी कर दिया है, लाइनिंग और मेन फैब्रिक को। अब ये रहा कुर्ती का फ्रंट पार्ट, इसको इस तरह से रखा, इसके ऊपर रखा बैक वाला पार्ट। अब शोल्डर से इन दोनों को आपस में अटैच कर देंगे। शोल्डर्स अटैच करने के बाद अब स्लीव्स की बारी है। तो ये देखिए स्लीव्स में हमने जो फ्रंट कट दिए थे उन दोनों को आपस में मिला के इस तरह से स्लीव्स भी अटैच कर देंगे। स्लीव्स भी अटैच कर दिए। अब ये देखिए साइड की जो सिलाई होती है ना, फिटिंग की सिलाई हमने मार्किंग की हुई है, तो फिटिंग की सिलाई भी हम लगा देंगे। अब फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद मैंने बॉटम से जो मेन फैब्रिक है उसको फोल्ड कर लिया है और ये देखिए लाइनिंग भी फोल्ड कर दी है। 1-1 इंच मैंने नीचे फोल्ड लगा दिया है। अब जो साइड की फोल्डिंग है वो भी हमने करनी है, उसके लिए मैंने अच्छे से प्रेस कर रही है इसके ऊपर फोल्ड करके। 1 इंच का फोल्ड ये भी लगाया हुआ है। ये देखिए इस तरह से फोल्ड कर लिया और इसके ऊपर मैंने अच्छे से आयरन कर लिया, उससे फिर जो सिलाई है बहुत ही फिनिशिंग से लग जाती है। ये देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेना है चारों तरफ। चाक की सिलाई हम बॉटम से लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई जाएगी। अभी जब हमने टर्न करना है तब आप देखिएगा हम किस तरह से करेंगे। ये देखिए एक चाक से मतलब एक पल्ले से हमने दूसरे पल्ले पे जाना है, तो यहाँ पे आके फुट जो है हमने ऊपर की तरफ उठाना है और जो नीडल है उसको नीचे कपड़े में ही रहने देना है
और ये देखिए बस हमने फोल्ड पहले से किया हुआ है तो इतना टफ नहीं होता है सिलाई लगाना। अगर आप बिगिनर्स हैं तो फिर आपको ये आयरन ज़रूर करना है आपको इस तरह से फोल्ड करके, नहीं तो इस सिलाई में झोल पड़ता है। ये देखिए बस इस तरह से बॉटम में जाके सिलाई को क्लोज कर देना है। इसके लिए मैंने ये ट्राउज़र भी बना दिया है इसी साड़ी से। ये ट्राउज़र की वीडियो मैं अलग से अपलोड करूँगी क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लॉन्ग हो गई है। ये रहा इसका दुपट्टा। तो दुपट्टे की लेंथ और विड्थ मैं आपको फिर से बता दूं। लेंथ है इसकी 2.15 इंचेस और विड्थ चौड़ाई इसकी है 30 इंचेस। बॉर्डर पूरे में अटैच कर दिया है। अब ये रही कुर्ती। दुपट्टे की विड्थ कम करके हमने ये बॉर्डर जो निकाला था उससे ये डिज़ाइनिंग कर ली। तो इस तरह से ये कंप्लीट सूट बन गया है। अगर आप चाहें तो सिंपल प्लेन सूट भी बनाएंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब लाइक और कमेंट करके बता दीजिए आपको ये रीयूज़ कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।